दिन की शुरुआत में सबसे पहले चलेंगे दिल्ली, जहां पर भाजपा नेता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। संकल्प अभियान के शुभारंभ कुछ देर पहले बीजेपी ने कहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आज लोकसभा में जो माहौल रहा पेपर लीक बिल को पर चर्चा के दौरान, उसी पर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इस देश का कोई भी स्टूडेंट बिना किसी तथ्य के विश्वास करने वाला अंधभक्त नहीं है। वो अपने कन्विक्शन से आगे बढ़ता है। तो अगर स्टूडेंट को राहुल गांधी जी ने इडियट और अंधभक्त कहा है तो अक्षम्य है। और अगर उन्होंने जंतर मंतर पे आए हुए लोगों को 3 कैटेगरी में विभक्त किया है, उनकी जो छात्रा से बातचीत हुई, उस बातचीत पे छात्रा ने उन्हें कहा, एक जगह वो ये भी बता रहे हैं कि 3 कैटेगरी के लोग आए। एक कैटेगरी वहां स्टूडेंट्स के आए, समझ में आता है, जंतर मंतर में स्टूडेंट्स आए थे। दूसरी कैटेगरी जंतर मंतर में आई, वो इडियट्स आए। कौन है वो इडियट? मैं तो देख रहा था कौन कौन आए। मैंने लिस्ट मांगी ऑफिस से कि कौन कौन आए थे, तो किसी ने दिखाया कि दूसरे पार्टी के लोग आए थे, कई पार्टी के लोग आए थे, नेता आए थे वहां पे, कई कुछ मूवी स्टार वगैरह भी आ गए थे। तो ये जो नेता आए थे, मैं उन नेताओं का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो ऑपोजिशन वाले हो सकते हैं, मगर उनके लिए भी ऐसे शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं। क्या वो जो नेता सब आए थे वो इडियट्स थे? वे दे इडियट्स और अंधभक्त थे वहां पे? मतलब वहां जो गया था वो लोग या तो मतलब उनके नेतृत्व को, जो सीजेपी के नेतृत्व को मानते थे, वो सब अंधभक्त थे। उनका अपना कोई कॉन्शियसनेस नहीं था, उनके अपना कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, वो सब अंधभक्त थे। तो अगर जंतर मंतर के लोगों के लिए भी 3 कैटेगरी कहा गया है कि इडियट, स्टूडेंट्स और अंधभक्त, तो मुझे लगता है जंतर मंतर पे बैठे प्रदर्शनकारियों को भी ये चुभनी चाहिए। कल तो मीडिया वालों को, आप लोग भी वहां मौजूद थे, कल तो मीडिया वालों को उन्होंने पालतू कह दिया। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे, मगर बाकी 2 कैटेगरी में आप आएंगे क्या? अब सीधा रुख करेंगे वाराणसी का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संत रविदास की 650वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम है समरसता संकल्प अभियान से जुड़ा हुआ। हम सभी को बनाना है कि हमारी सरकार संत रविदास जी के विचारों के प्रति वो सम्मान केवल बातों का तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कोने कोने में इसके पक्के प्रमाण मौजूद हैं। फरवरी 2024 में ही अगर आप देखें तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बनारस में संत रविदास जी की एक नई प्रतिमा का अनावरण किया था। इसलिए बनारस की टीम को इस बात का विशेष ध्यान देना है कि संत रविदास जी की प्रतिमा के सामने भव्य दीपोत्सव और कीर्तन भजन के साथ उनके विचार जन जन तक पहुंचाएं। इसी साल फरवरी 2026 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम श्री गुरु रविदास महाराज के एयरपोर्ट घोषित किया था। संत जी ने हमेशा श्रम की प्रतिष्ठा और कर्म का सम्मान किया था। उनके इस संदेश को जमीन तक उतारना है हमें। भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार, यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने, अगर आप देखें तो मार्च 2025 में प्रदेश में 2 नया लेदर पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी, जिसमें हमारे कारीगरों को सीधा रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, अप्रैल 2026 में भाजपा की सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति विकास योजना को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में संत रविदास जी और हमारे अन्य महापुरुषों मूर्तियों और स्मारकों को पूरे सम्मान के साथ संरक्षण किया जाएगा। आज से 650 साल पहले जन्मे संत जी का सबकी मान समानता का सिद्धांत
अपने समय से बहुत आगे का विचार था। आज देश में करोड़ों लोग उनके विचारों को मानते हैं और भारतीय संविधान की मूल भावना भी समानता का अधिकार ही है। संत रविदास जी एक बहुत बड़ा दर्शन था। रैदास बहुत बड़ा दर्शन दिया था। रैदास कर्म ही धर्म है, कर्म करहु निकाम। आज मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार इसी निष्काम कर्मयोग को अपना धर्म मानकर काम कर रही है। समाज को एकजुट करने वाले संत जी के समरसता के लिए जिस संदेश का आज हम सबका संकल्प ले रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कहा था कि रविदास जी सबके हैं और सब रविदास जी के हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि संत रविदास जी ने समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को गरिमा और आत्मसम्मान का एहसास कराया है। साथियों, संत रविदास जी ने कहा था, मन बदलिए, लेकिन कुछ दल आज भी केवल नारे बदल रहे हैं, नीयत उनकी नहीं बदल रही है। इन दलों की राजनीति केवल जाति से शुरू होती है और जाति पर ही खत्म होती है, जबकि हमारी राजनीति संतों के संस्कार से शुरू होती है और राष्ट्र निर्माण तक जाती है। यह भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकारों ने संत रविदास को वो सम्मान दिया है और जो उन्होंने स्वतंत्र भारत में बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। हमें अपने इस अभियान को सफल बनाते हुए जनता के बीच इन्हीं बातों के साथ